पचासी सर्ग निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भट्टी से भगवती काल रात्रि भयंकर नृत्य करती है, उसके नृत्य का क्या हाल कहें। परिस्पंदनात्मक अपनी दीर्घ भुजदंडों से उसने सारे आकाश को एक घना जंगल की तरह बना रखा है। हे श्री राम जी, तेरी शक्ति की असली तत्व न जानने पर वो क्रियारूप बन जाती है और वह स्वभाव से वहाँ नृत्य करती है। वास्तव स्थिति तो यह है कि तेरी शक्ति में किसी तरह का नृत्य आदि विकार है ही नहीं। इसी क्रियात्मक स्थिति के सुखदार पटलादि भूषण शिवाज नित्य दिशा देवी दीर्घदंड मंडल परिस्पंदात्मक गणगाननम् क्रियासु नित्यति तदा चितिशक्तिरनामयास्याभिभूषणम् सुर्भ उद्दान पटलादिकम् बाण शक्ति गला भाला मुसल आदि शिला आदि भाव आदि पदार्थ समूह तथा कला काल की क्रम आदि उसी के भूषण है। बाण शक्ति गदा भाला मुसल आदि शिला आदि भाव आदि पदार्थ तथा काल का कला काल के क्रम आदि उसी के भूषण है। बाण शक्ति गदा भाला मुसल आदि शिला आदि भाव अभाव आदि पदार्थ समूह तथा कला काल के क्रम आदि उसी के भूषण है। सरस्वती कला प्रास मुसलादि शिलादि भाव पदार्थाग कला काल क्रमादि जैसी देवी मनोराज्य कल्पना नगराकार को धारण करती है। जैसे हृदय में मनोराज्य कल्पना ही नगराकार को धारण करती है, जैसे हृदय में मनोराज्य कल्पना ही नगर आकार को धारण करती है, वैसे ही चीटी का स्पंदन ही अपने भीतर जगत को धारण करता है। अथवा जैसे मनोराज्य कल्पना ही नगर है, वैसे स्पंदित चीटी जगत है। यह जाने आधार जैसे लुआटी का स्पंदन चक्र के आकार में दिखाई देता है, वैसे ही उक्त का स्पंदन जगत के आकार में दिखाई देता है। चितस्पंदोऽन्तर जगदा धत्ते कल्पने वा पुनर्मृदि सैव वा जगदित्यैव कल्पनैव यदावृतम्। जैसा पवन का स्पंदन है, वैसा ही वो काल रात्रि शिव जी की इच्छा है। इसमें पवन के भीतर का स्पंदन जैसे पवन के स्वरूप से अलग नहीं है, किंतु पवन स्वरूप है, स्पंद ही है, वैसे शिव जी की इच्छा शिव जी के स्वरूप से अलग नहीं है, शिव स्वरूप ही है और अनिच्छा ही है। अतः इच्छात्मिका काल रात्रि पूर्ण काम शिव से अभिन्न है, ये जान लेना चाहिए। अर्थात शिव जी की इच्छा रूपा वो काल रात्रि शिव जी से अभिन्न है। पवनस्य यथा स्पन्दा तदैवेच्छा शिवस्य सा यथा स्पन्दो निलस्यान्द
प्रशांतेच्छा सदा शिवा। शिव जी की निराकार नित्य साकार जगत वैसे ही पैदा करती जैसे आकार रहित वायु का स्पंदन आकाश में साकार सप्ताडंबर पैदा करता है। शिव जी की निराकार इच्छा साकार जगत वैसे ही पैदा करती जैसे आकार रहित वायु का स्पंदन आकाश में साकार शब्दाडंबर पैदा करता है। अमृतु मूर्तमाकाशे शब्दाडंबरमानिल यथा स्पंदस्तनु शिवेच्छा गुरुदे जगदे। अनंत देशी बह रही समुद्र जल की रेखा अपने विनाश की परवाग्नि का स्पर्श करती है। अनंतर जैसे बह रही समुद्र जल की रेखा अपनी विनाश के लिए बरवानल की स्पर्श करती है। अनंतर जैसे बह रही समुद्र जल की रेखा अपने विनाश के लिए वारुवाग्नि का स्पर्श करती है। वैसे ही उस आकाश में नृत्य कर रही उस काल रात में एकांतारी युग से अत्यंत प्रेम से निकटवर्ती शिव जी को स्पर्श कर दिया। वैसे ही जैसे ही उसने स्पर्श किया वैसे उसका आवरण करने वाला शक्ति रूपांश थोड़ा सा हट गया। जैसे ही उसने स्पर्श किया वैसे उसका आवरण करने वाला शक्ति रूपांश थोड़ा सा हट गया। अनंत जैसे हो रही समुद्र जल की रेखा अपने विनाश के लिए बरवाग्नि का स्पर्श करती है। वैसे ही उस आकाश में नृत्य कर रही उस काल रात में निकास ताली उसे अत्यंत प्रेम से निकटवर्ती शिव जी का स्पर्श कर लिया। जैसे ही उसने स्पर्श किया वैसे ही उसका आवरण करने वाली शक्ति रूपांश थोड़ा सा हट गया। नित्यन्त्यात् यदा तत्र तत्रा तस्मिन् पराम्बरे काकतालीय योगेन संरम्भ वसत स्वयं निकटस्थ शिव पृष्ठ समनागमनियम् भारोग्नि सुनागाये निकटस्थ शिव पृष्ठ समनाग भ्रमन्तिकम् मानवग्नि सुनासाये महन्त्यै माम्बुलेकया। अज्ञानी के अनंतर परम कारण एकमात्र शिव जी की स्पर्श से काल रात धीरे धीरे अपने अव्यक्त भाव तथा छोटेपन को प्राप्त होने लग गई। अज्ञानी के कारण शक्ति रूप अंश से थोड़ा सा आवरण करने वाला शक्ति रूप अंश थोड़ा सा हट जाने के कारण अनंतर परमा कारण एकमात्र शिव जी के स्पर्श से काल रात की धीरे धीरे अपने अव्यक्त भाव को तथा छोटेपन को प्राप्त होने लग गई। स्पृष्ट मात्रे शिवे तस्मै तद परम कारणे प्रवृत्ता प्रकृतिं गन्धं शासनै स्तनुनाम्ना। पहले उसने अपने विशाल आकार का परित्याग किया, पंचीकरण त्याग कर पर्वताकृति बन गई। उसके बाद नगराकृति मात्र स्वरूप हुई। फिर वो विचित्र वासना रूप पल्लव के कान वृक्ष के सदृश सुंदरी बन गई। अनंताकारतां त्यक्त्वा सम्पन्ना गिरिमातृका ततो नगरमात्रासौ तदश्च ध्रुवसुंदरी। अनंतर व्यापित आकाश की सदृश आकार वाली हुई। फिर शिव जी के आकार में उसी प्रकार सब आरंभ छोड़कर प्रविष्ट हो गई।
जैसे कि नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है। ततो व्योम समाकारा शिवस्यैव कृतिं ददा सा प्रविष्टा सरी शांत समृम देव मानवम्। अनंतर शिवा से रहित एकमात्र शिव जी बच गए। ये पूर्व मणि चिराकाश गगन में सबका सब उपसंहार करने वाले था। सर्व प्रकार के उपद्रवों की शांति कल्याण आत्मा शिव जी थे। एक एवं भवदल शिवया परिवर्तिता शिव एव शिव शांत आकाशे समरूपिता। श्री राम भद्र ने कहा, ये भगवान शिव जी से स्पर्श को प्राप्त भगवती शिवा काल रात्रि क्यों शांत हो गई है, मुझे तत्व बतलाइए। श्री राम आज भगवान शिव संस्पृष्ट भगवान शिव संस्पृष्ट सा शिवा परमेश्वरी किमर्थमा गदा शांति मिति में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, वो प्रकृति है, वो परमेश्वर की इच्छा रूपा शक्ति है। शास्त्रों में विख्यात जगन माया और स्वाभाविक स्पंदन शक्ति भी वही है। श्री राम जी वो प्रकृति है, वो परमेश्वर की इच्छा रूपा शक्ति है। शास्त्रों में विख्यात जगन माया और स्वाभाविक स्पंदन शक्ति भी वही है। शिवाज सराम साराम प्रविधि प्रोक्ता शिवेच्छा जगन माये निर्विज्ञाता स्पंद शक्ति कृत्रिमा। प्रसिद्ध जो शिव जी हैं वे प्रकृति से पर पुरुष कहलाते हैं। पवनाकृति शिव रूप धरने वाले पुरुष भी वही है। वो शरद काल के सतीश निर्मल शांतधारी परम शांत है। प्रसिद्ध जो शिव जी हैं वे प्रकृति से पर पुरुष कहलाते हैं। पवनाकृति शिव रूप धरने वाले पुरुष भी वही है। शरद काल के सतीश निर्मल शांतधारी परम शांत है। प्रसिद्ध जो शिव जी है वे प्रकृति से पर पुरुष कहलाते हैं। वे पवनाकृति शिव रूप धरने वाले पुरुष भी वही है। वो शरद काल की सती निर्मल शांतिधारी योम सर्वं जानते। सपरा प्रकृते प्रोक्त पुरुषा पवनाकृति शिव रूप धरा शांत सदाकाश शांतिमान। उस शिव जी की इच्छा रूपा केवल स्वरूप धारिणी परमेश्वर की त्रिशक्ति ब्रह्म रूप प्रकृति संसार में तब तक भ्रमण कर सकती है जब तक नित्य चित्त सर्वोत्कृष्ट आदि अंध शून्य द्वैत रहित विकार शून्य परमात्मा को नहीं देख लेती। ये शिव जी की इच्छा रूपा केवल स्वरूप धारिणी परमेश्वर की त्रिशक्ति ब्रह्म रूपी प्रकृति इस संसार में तब तक भ्रमण कर सकती है जब तक नित्य चित्त अजर सर्वोत्कृष्ट आदि अंत शून्य द्वैत रहित विकार शून्य परमात्मा को नहीं देख लेती। इससे निष्कर्ष निकला कि शिवेक्षा रूप चिति शक्ति में इससे निष्कर्ष निकला कि शिवेक्षा रूप चिति शक्ति में तब तक स्पंदन रहता है जब तक इष्ट प्राप्ति नहीं हो जाती। और इष्ट की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर तो उसकी शक्ति हो जाती है। इससे निष्कर्ष निकला कि शिवेक्षा रूप चिति शक्ति में तब तक स्पंदन रहता है जब तक इष्ट प्राप्ति नहीं हो जाती।
और इष्ट की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर तो उसकी शक्ति हो जाती है। प्रमति प्रकृति स्तावत् संसारे ब्रह्मरूपिणी स्पन्दमात्रां निगासेज्ञा शिक्षक्ति पारमेश्वरी यावन् पश्यति शिवं नित्यदीप्तमनामयम् अजरं परमाद्यन्तर् वर्जितं वर्जिताद्वयम्। ये प्रकृति एकमात्र चिति शक्ति की आधारभूत है, इससे चिति शक्ति समझनी चाहिए। ये प्रकृति एकमात्र चिति शक्ति की आधारभूत है, इससे चिति शक्ति समझनी चाहिए। काकतालीय युग से चिति देवी जब शिव जी की स्पर्श कर लेती है तब शिव रूपी हो जाती है। सम्मिल मात्र एक धर्मित्व काकतालीय योगना संविद देवी शिवम पृष्ट्वा तन्मयीवा भवद्यनम्। पुरुष को छूकर समुद्र में नदी के सदृश उसके अंदर एक रूप बनकर प्रकृति अपना कार्य परिणाम छोड़ देती है। पुरुष को छूकर समुद्र में नदी के उसके अंदर एक रूप बनकर प्रकृति अपना कार्य परिणाम छोड़ देती है। पुरुष को छूकर समुद्र में नदी के सदृश उसके अंदर एक रूप बनकर प्रकृति अपना कार्य परिणाम छोड़ देती है। नदियों का स्वरूप तो केवल जल मात्र ही है, समुद्र का संग होने पर उसका वही रूप रहता है। जब यही वास्तविक स्थिति है तब वो उसको समुद्र को प्राप्त कर तत्काल ही उसी रूप में एक रूप से लीन हो जाती है। प्रकृति पुरुषं सृष्ट्वा प्रकृति त्वं समुद्यति तदन्तरे कदा गत्वा नदीरूपमिवार्णवे आपगायि वयोमात्रं संगे अर्णव एव सा यदा तदा तमेवासु प्राप्य तत्रैव लीयते। राघव, लोहन निर्मित छुरी आदि की धारा उत्पत्ति के कारण लोहा सीधा को प्राप्त कर उसी में जैसे शांत हो जाती है। लोहा में मिल जाने वाला कुछ काम नहीं करने वाले ठीक वैसे ही वो शिवक्षा रूपी शक्ति उस शिवदेव को ही पाकर उसमें शांत हो जाती है। संसार में कुछ काम नहीं कर पाती। शिवीक्षसादेवं तमेवा साध्यसाम्यदि जन्मस्थानस्थिलां प्राप्ये तीक्ष्णधारा यदायसी। वन आदि की छाया में प्रविष्ट पुरुष की निजी छाया जैसी उसी के रूप को हो जाती है, वैसे ही पुरुष में प्रविष्ट हुई प्रकृति पुरुष रूप ही हो जाती है। वन आदि की छाया में प्रविष्ट पुरुष की निजी छाया, वन आदि की छाया में प्रविष्ट पुरुष की निजी छाया जैसे उसी के रूप की हो जाती है। वन आदि की छाया में प्रविष्ट पुरुष की निजी छाया जैसे उसी के रूप की हो जाती है, वैसे ही पुरुष में प्रविष्ट हुई प्रकृति पुरुष रूप ही हो जाती है। पुंसा छाया निज छाया प्रविष्टस्य शरीरकं यथासु प्रविशत्यैव बहिः पुरुषं। हे भद्र, अपना सनातन पुरुष भाव को प्रकाशित कर देने के अंदर फिर वो नई संसार में भ्रमण करता है और न प्रकृति भाव को ही प्राप्त करता है, क्योंकि पुनरागमन में निमित्त कारण अज्ञान का बाद हो जाता है। ये भद्र अपना सनातन पुरुष भाव को प्रकाशित कर देने के अनंतर
फिर वो न इस संसार में भ्रमण करता है और न प्रकृति भाव को ही प्राप्त करता है, क्योंकि पुनरागमन में निमित्त कारण ज्ञान का बाद हो जाता है। चेतित्वा चिन्निजं भावं पुरुषाख्यं सनातनं भूयो भ्रमति संसारे निहततां दयादि। साधु पुरुष जब तक चोरों की समुदाय में रहता है, जब तक कि उसे जानता नहीं अर्थात भ्रांति से चोर को अपना हितैषी समझकर, तब तक उसके बीच में रहता है। जब तक ये चोर है और मेरा हितैषी नहीं है, ये नहीं जान पाता। परंतु जब जान लेता है कि चोर और हितैषी है, फिर उसके बीच में संबंध नहीं करता है। साधु बसति चोरौघे तावद्या पदसौनतं परिजानाति विज्ञायेन तत्र रमते पुनः। जब तक परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखती, तभी तक असद्रूप द्वैत प्रपंच में रमन और भ्रमण करती है। अज्ञे चिति यथा जीव रमन और भ्रमण करती है। जब तक परमात्मा की स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखती, जब उसका प्रत्यक्ष कर लेती है, तब तो तन्मय बन जाती है। द्वैते तावत् सद्रूपे रमते भ्रमणे दिदि परम पश्येति नो यावत् तं दृष्ट्वा तन्मयी भवेत्। द्वैते तावत् सद्रूपे रमते भ्रमते दिदि परम पश्येति नो यावत् तं दृष्ट्वा तन्मयी भवेत्। चिति में निर्वाणात्मक प्रशांत स्वरूपी परम पद है, इसलिए प्रकृति अज्ञानायुक्त उसे प्राप्त कर जिस प्रकार समुद्र में नदी समुद्र रूपता प्राप्त करती है, उसी प्रकार तद्रूप बन जाती है। चिति में निर्वाणात्मक प्रशांत स्वरूपी परम पद है, चिति में निर्वाणात्मक प्रशांत स्वरूपी परम पद है, इसलिए प्रकृति अज्ञान युक्त उसे प्राप्त कर जिस प्रकार समुद्र में नदी समुद्र रूपता प्राप्त करती है, उसी प्रकार तद्रूप बन जाती है। चिति में निर्वाणात्मक प्रशांत स्वरूपी, चिति में निर्वाणात्मक प्रशांत स्वरूपी परम पद है, इसलिए प्रकृति अज्ञान युक्त उसे प्राप्त कर जिस प्रकार समुद्र में नदी समुद्र रूपता प्राप्त करती है, उसी प्रकार तद्रूप बन जाती है। चिति निर्माण रूपम यत् प्रकृतं बलम् चिति निर्वाण रूपम यत् प्रकृति परमं बलं प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरितोऽब्धा विवापिता। जब तक उस पर ब्रह्म परमात्मा को चिति साक्षात नहीं देखती, तब तक विशाल मोह के प्रभाव से आक्रांत होकर प्रतिकूल इन सर्गों में और उन जन्मादि दशाओं में भ्रमण करती है। जब उसे देख लेती है, तब तो उसमें तन्मय बन किस प्रकार डूब जाती है, जैसे कि मधु में भ्रमर डूबता है। जब तक उस पर ब्रह्म परमात्मा को चिति साक्षात नहीं देखती, जब तक उस पर ब्रह्म परमात्मा को चिति साक्षात नहीं देखती, तब तक विशाल मोह के प्रभाव से आक्रांत होकर प्रतिकूल इन सर्गों में और उन जन्म आदि दशाओं में भ्रमण करती है। और जब उसे देख लेती है, तब तो उसमें तन नहीं बनकर इस प्रकार डूब जाती है, जैसे कि मधु में भ्रमर डूबता है। तावत् विमोह सदा स्थितिराकुलेषु सर्गेषु संसति जन्मदशासु तासु
यावन्न पश्यति परं तमथा सुदृष्ट्वा तत्रैव मज्जति घनं मधुनीम भृंग। हे राम भद्र, लगातार आने वाले जन्म मरण एवं मोहमय सकल दुख जिससे शांत हो जाते हैं। हे राम भद्र, लगातार आने वाले जन्म मरण एवं मोहमय सकल दुख जिससे शांत हो जाते हैं, उस आत्मा को प्राप्त कर कौन पुरुष ऐसा है जो छोड़ दे लगातार आने वाले जन्म मरण एवं मोहमय सकल दुख जिससे शांत हो जाता है। उस आत्मा को प्राप्त कर कौन पुरुष ऐसा है जो छोड़ दे, क्योंकि क्या कोई रसायन अमृत को प्राप्त कर अनुभव कर कहीं छोड़ सकता है। संप्राप्य कस्त्यजति नाम तनानन्दं प्राप्यानुभूय च जहाति रसायनं का साम्यन्दियेन सकलानि निरन्तराणि दुःखानि जन्ममिति मोहमया। इतिहास रामायणे वाल्मीकि मुक्तिपाद निर्वाण भगनि उत्तरादि पाषाणोपाख्यानि वासना प्रतिपादन नामैको नास्तितम सर्ग। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि वशिष्ठ महारामायण के मुक्तिपाद निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में पाषाणोपाख्यान में वासना प्रतिपादन परिणाम कुसुमदान भाग का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण नारायण नारायण।